मेरा पूरा अटैक है सैयदजादों पर, पीरजादों पर, सूफिया पर, मशाइखिन पर, खानखाई लोगों पर और उनके ये जो रहबरी लेते हैं सियासतदान, इनके ऊपर मेरा अटैक है। सियासतदानों की बात वो बेचारे क्या जानते हैं? उनको तो हर कोई मसलब, हर कोई मज़हब सब अच्छा लगता है। उनका तो कोई ईमान के ऊपर इतना अटल ईमान है ही नहीं। बाबा जी, हाल ही में जो है हुबली दरगाह का एक इश्यू सामने आया, काफ़ी मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचा है। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं मुसलमानों के, आप भी एज ये सदा इत्तेहाद को रिप्रेजेंट करते हैं। ना तो एक लीडर की जानिब से आवाज़ उठी, ना तो आपकी जानिब से आवाज़ उठी, ना किसी आलिम उलमा की जानिब से आवाज़ उठी। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो है वो कहते हैं कि हमको बहुत देर से मालूम हुआ, इसकी वजह से जो है ये हादिसा हुआ है। तो आप क्या कहते हैं, कहाँ किसकी गलती हुई है? क्यों लीडर और उलमा खामोश हैं? क्यों आप जैसे तंजीम के जिम्मेदार खामोश हैं? नहीं, अब तक जो है जैसे जैसे मामला सामने आ रहा था, हुबली का एक इशू हुआ, वहाँ कर्नाटक सुन्नी जमीयत उलमा के जो सरपरस्त हैं, उसे लेकर के चलने वाले हैं, वो उसके अंदर मौजूद थे। और हुबली के अंदर कुछ मशाइखिन, कुछ सैयदजादे और वहाँ के उलमा मौजूद थे। उन लोगों का भी काम था कि उसको देख लेते। हुकूमत जिस अंदाज से आर्डर जो किया उन्होंने कोर्ट के ज़रिए, वो बहुत बड़ा नुकसान हो गया हमारे कौम के लिए, क्योंकि कल का दिन और भी कुछ मज़ारत को हो सकते हैं उसी आर्डर के ऊपर। तो सबसे पहले वो चीज़ को हटाने की ये लोग माने क्यों? क्या हमारे सैयदजादों में, हमारे पीरजादों में, या हमारे वो बड़े बड़े अल्लाह वालों को जो दावा करते हैं उलमा मुफ्तिया कराम, क्या ये लोग एक रात बैठ के अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा ना कर सकते थे? इन लोगों की कम ज़रफ़ी है, कम नज़री है इन लोगों की, कि इनके अंदर ईमान की कमी मालूम होती है। एक अल्लाह के महबूब बंदे के बारे में जब वहाँ से निकाला गया, बड़ी शान की बातें करते हैं, उनके कफन को कुछ नहीं हुआ, वो भाड़ी ऐसे निकल गई, ये अल्लाह वालों की शान है। इन सब बातों से कोई मतलब नहीं, वो तो अल्लाह के महबूब बंदे हैं। अल्लाह पाक उनको जो जिस अंदाज से रखना वो रखता ही है। बजाय हम ये फ़िक्र करते कि ये जो मामला आज यहाँ हुआ, अगर कल को और दरगाहों की बारगाह में हो सकता है, इसकी फ़िक्र क्यों नहीं करे कोई भी? कैसे मान लेते हैं? अरे हुकूमत बोलती है, कोर्ट बोलते, कैसे मान लेते हैं? था बाबा जी, इस मामले में ज्यादा कौन फिक्र होना चाहिए था? अरे सबसे पहले हमारे सैयदजादे, पीरजादे जो उलमा मुफ्तिया हैं, इनका काम बनता था। रही सियासतदानों की बात, वो बेचारे क्या जानते हैं? उनको तो हर कोई मसलब, हर कोई मज़हब सब अच्छा लगता है। उनका तो कोई ईमान के ऊपर इतना अटल ईमान है ही नहीं। बस वो दिखाने के लिए जाते हैं, तारीफ़ें होती हैं, ये सब गलत है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है, वक्फ बोर्ड जो बना हुआ है, उसका चेयरमैन और वो कमेटी के तमाम मेंबरान और गवर्नमेंट की तरफ से रखे गए तमाम अफसर, क्या इन लोगों को पता नहीं होता कि कहाँ क्या हो रहा है? जब उनको पता नहीं होता तो वो जगह बैठे क्यों हैं? मैं इतने दिनों से यही हम लोग देख रहे थे, कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है। लेकिन देखने के बाद समझ में आ गया, सब जिनके अंदर जो कहते हैं ना, ये हराम का लुक़मा चला जाए तो ईमान ख़त्म हो जाता है, बस यही देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे अखबारों में, बहुत सारे मीडिया में 40% की कमीशन ये जो हुकूमत है ये सुनते आ रहे हैं। और हमने बार बार कहा कि चेयरमैन के बारे में, उसे चेयरमैन कहा, ना जाने क्या क्या कहा, इसके रहते हुए तमाम मिलकियत ख़त्म हो जाएगी। ये एजेंट है बीजेपी का, ये एजेंट है आरएसएस का। हमने खुलकर कहा, लेकिन हमारी बातों को समझे नहीं। और भी ये रहते हुए बहुत कुछ जा सकता है। मेरा आज कांग्रेस वालों ने बहुत नुकसान पहले पहुंचाया, ऐसी बात नहीं कि उनसे नुकसान नहीं हुआ। हाँ, अगर आगे कुछ और नुकसान से बचाना चाहते हैं तो जितने भी ये मेंबर हैं, अभी के अभी जो अगली मीटिंग में रिज़ाइन दें और इस कमेटी को सुपरसीड करें। और क्योंकि जब तक ये जो कोस्टल के बैठे हुए हैं, इनके मदरसे के लिए 1.5 करोड़ रुपए सैंक्शन करता है, ये लोगों से पैसे लेता है, कमेटियों बना करके पैसे ले रहे हैं। ये हमेशा जिन बुजुर्गों के सदक़े में मिला है, वहाँ पर बैठे हुए, जबकि वो भी बैरी, ये भी बैरी, ये अपनी हुकूमत चलाता है जैसे कि इनके बाप के घर की मिल्कियत है।
ये अपनी ज़ाती मिल्कियत, अपने बाप की मिल्कियत जैसे ये चला रहे हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। बदकिस्मती हमारे यहाँ जो ये खानखाई लोग और पीरजादे और जो सैयदजादे जो कहते हैं, इनके अंदर भी ईमान की कमी हो गई है। उसकी वजह से इन जैसे मक्कार, इन जैसे ओहदों के ऊपर बैठकर हमारी मिल्कियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनसे कौम भी बदनाम, इस्लाम की कमज़ोरी और ईमान की कमज़ोरी तो इनके पास है ही, लेकिन तमाम उम्मत मुस्लिमा का सर इन्होंने नीचा कर दिया। अगर खुदा ना खास्ता उस दरगाह में बॉडी ना निकलती तो ये लोग क्या कहते, तमाम मज़ारत के अंदर कुछ है नहीं, सब मिस्मार करो, और हमारे ही लोगों में बहुत सारी बातें हो जाती। खैर, अब हम क्या बताएं, अभी भी अगर इस कौम में ज़रा भी गैरत है तो इन जैसे मक्कारों को दूर करें, आए मिल कर के इनको शराफत से बोले चले जाएं, अगर शराफत से ना मरे तो दूसरा रास्ता इख्तियार करें। रही सियासतदान आज के, उनमें वो काबिलियत नहीं है। क्या काबिलियत इन सियासतदानों में? ये तो हर एक का कोई, हर एक की पूजा मानने वाला, हर एक के धर्म का मानने वाला, हर एक को धर्म को लेकर चलने वाला, इनके पास सिर्फ मुसलमानों के लिए कोई उम्मीद रखना ये बेवकूफ़ी की बात है। बाबा जी, आप कह रहे हैं कि शाफी सादी जो कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, अगर वो भी वक्त पर एक्शन ले लेते तो ये जो है मामला रुक सकता था। जितने भी घोटाले हो रहे हैं वक्फ बोर्ड के, अब सीधे सीधे शाफी सादी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि उनका कहना यह है कि वो तो अभी बने हैं चेयरमैन, उनके बनने से पहले सभी मामलात पेश आए हैं, उनके रहते हुए कुछ मामलात में सुधार भी आया है, बहुत सारी जगहों को जो है रिकवर भी किया गया है। हाँ भाई, हाफ काम्स ले लिए इन्होंने, जितनी सिद्धा रोड के अंदर प्रॉपर्टी के सब वापस ले लिए इन्होंने, जितना आलमीन के अंदर गए वो ले लिया इन्होंने, गौसिया कॉलेज की प्रॉपर्टी वो वापस ले लिया इन्होंने, और जितना 55 नंबर के जितने भी मालिक मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह की प्रॉपर्टी वो भी वापस ले लिया इन्होंने, और बुफसंदरा की प्रॉपर्टी भी वापस ले लिया। कितनी प्रॉपर्टी इन्होंने वापस ले लिया भाई, बहुत अच्छा काम किया इसने। इससे पहले भी 5 साल मेंबर रहा ये, तब खबर नहीं थी। उस टाइम के ऊपर जो चेयरमैन रियाज खान जो एडवोकेट था वो भी चेयरमैन था, मरहूम यूसुफ चेयरमैन था, उसके अंदर मेंबर था ये, कैसे पता नहीं था? अभी चेयरमैन बना है, पता नहीं इसको चेयरमैन क्या होता है। चेयरमैन अभी बना, जब पूरे रियासत का मामला, सारी मामला इसके सामने, नहीं तो फिर बैठे क्यों ये लोग, ये और इसकी कमेटी और जितने अफसर और वो लेडीज़ लोग, ना जाने क्या क्या सुनने को मिलता है उनके बारे में। तौबा मेरी, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह रहम करे, ऐसे बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, तो इस बोर्ड को ख़त्म भी कर दे तो बहुत अच्छा है, बहुत सारी मिल्कियत बच जाएगी हमारी। अगर वक्त के रहते हुए वक्फ बोर्ड की जानिब से कुछ एक्शन होता तो क्या मामला रुक सकता था बाबा जी? अरे भाई, क्यों नहीं रुकता? अगर वक्फ बोर्ड अगर इन्वॉल्व होती, आप देखो गैर मुस्लिम भाइयों के बारे में इनके बाप की जरूरत है कि एक चीज़ को हटा लें, ये बता दें, ये नहीं है तो सिर्फ मुसलमानों ही का क्यों, और इस्लाम की मेन चीज़ों पे क्यों? दुखती रगों पर पहले से दादा हयात मीर खलंदर का लफड़ा चल रहा है, सालों से चल रहा है, और वहाँ शीशे मंदिर का वो हाल है, मुर्गमल्ले के अंदर सब पैसों का गल्लों का मामला। अरे जाहिल अनपढ़ सब कमेटी के अंदर, कोई तरीक़ा नहीं है, कोई जो इस्लाम जो बताया, शरा जो बात है, शरीयत के ऊपर चलने की ज़रिए भी इनमें काबिलियत नहीं है। ये लोग सब जो बैठ कर के जो काम कर रहे हैं, ये कौम को बहुत बड़ी बर्बादी है। इंशाअल्लाह जब तक ये रहेंगे बर्बादी ही रहेगी। तो आप भी खामोश थे इस मामले में, इतनी देरी क्यों आपकी जानिब से? बस देख रहे थे, कोई तारीफ कर रहा है, कोई सियासतदान जाके खड़ के फ़ोटो ले रहा है, कौन वहाँ से बताया ना, तनवीर हाशमी साहब कुछ बोल रहे हैं, मोहम्मद अली गाजी कुछ बोल रहे हैं, वहाँ बादशाह साहब के साहबजादे कुछ बोल रहे हैं, यहाँ के कुछ लोग बोल रहे हैं, ये सब देख ही रहे थे। कोई काबिल बात करता है क्या, कोई कुछ काम करता है, ये देख रहे थे हम लोग, कहाँ क्या हो रहा है। ये हमारे ही लोगों में एक बड़ा तबका जो है जमायत के नाम पे बहुत काम करते हैं, लेकिन उनको इस्लाम की इन चीज़ों से मतलब नहीं है। अगर वो लोग कम से कम जा कर के 1000-2000 आदमी बैठ जाते रोड के ऊपर, कैसी उनकी ज़रूरत होती थी? नहीं। हमारे यहाँ तो पीरजादे बन गए, जैसे कि अल्लाह इनकी पूरी बात सुन रहा है। मन के डालो, कपड़े ओढ़ लो, रंग पहन लो, ये भी पीरजादे हैं, ये भी सूफिया हैं। अरे इनके अंदर ईमान में, अल्लाह की कुदरत में ललकारने की ताकत इनमें नहीं है,
तो ये सब ढकोसले हो चुके हैं। इसी वजह से हमारी ये बेइज्जती हो रही है। ये इससे ज़्यादा हम क्या बोलें। तो सदा इत्तेहाद की जानिब से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो जी, क्या आप इसमें नहीं, अब सदाए इत्तेहाद में तमाम मसलक के लोगों को हम लोग लेके चल रहे हैं, जी समझे ना। मैं उस लाइन का हूँ तो मुझे दर्द हो रहा है, तो मैं बता रहा हूँ। जी अब सदाए इत्तेहाद में क्या है, ये सब लोगों में बस आपस में भाईचारा इत्तेहाद कायम करने के लिए हम काम कर रहे हैं, समझे ना। ये अपना ज़ाती मसला हो जाता है, अलग अलग मसला, समझे ना। किसी अहले हदीस से है, कोई शिया से है, कोई मेहदीवी से है, कोई फलां, इसमें हम उनको नहीं ले सकते पूरों को ये। लेकिन मेरा पूरा अटैक है सैयदजादों पर, पीरजादों पर, सूफिया पर, मशाइखिन पर, खानखाई लोगों पर, और उनके ये जो रहबरी लेते हैं सियासतदान, इनके ऊपर मेरा अटैक है। वक्फ बोर्ड पर नहीं। अरे वक्फ बोर्ड है कहाँ, वो तो सिर्फ पकड़ू है। अब क्या बोलूँ मैं।